एक्सरसाइज 6.1 लीनियर इक्वेशंस, एक्सरसाइज 6.1 लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को स्टार्ट कर चुके हैं और बाकी बच्चे मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं उनको आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बेटा पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है x + 6 = 8। तो सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है और वो कह रहे हैं कि सर ये जो प्लस का 6 है वो उधर चला जाता है और उधर जाके माइनस का 6 हो जाता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या सबको समझ में आया? yes. सबको आया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सीधा 6th पार्ट करते हैं और देखते हैं इस मुस्कान का क्या राज है। 4 - 5y = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने एंजल बैठी है। एंजल कह रही कि सर ये जो माइनस का 5y है उसको ठुमक करके उधर कर दीजिए। तो माइनस का 5y ठुमक ठुमक करके उधर चला जाएगा और ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा। तो प्लस का 2 इधर कर दो क्योंकि बच्चों हमें लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना होगा। तो कौन किसको पसंद करता है? 4 2 को पसंद करता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लाइक टर्म्स है, इसलिए 2 उस तरफ आ गया और 5y उधर चला गया। क्या ये सबको स्टेप समझ में आया? लेकिन बच्चों आप खुशी की हमारे ये ना लिख दीजिएगा कि सर 4 - 5y is -y, ये ना लिख दीजिएगा। 4 और 5y में कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्या आप समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो बेटा 4 - 2 कितना हुआ? 2। 2 = 5y। अब बच्चों y कितना हो जाएगा? y होगा 2/5। तो बच्चों सेकंड दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको कर दिया। उसके बाद पहले का क्वेश्चन नंबर 5। एंजल ध्यान से देखना फिर ना बताना कि सर लीनियर इक्वेशन कम आ रही है। 2y - 3 = 2। अरे वाह, बच्चों के मन में एक रुझान पैदा हो गया है। 2y = 2 + 3 कितना हुआ? 5। यानी y = 5/2। बच्चे बता रहे सेम आंसर है, ये सेम आंसर नहीं है, वो 2/5 था इससे पहले वाला, ये 5/2 है। 2/5 बच्चों 0.4 होता है, 5/2 2.5 होता है, इसलिए आप इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में लिखा है 5 × x + 1 = 25। तो बेटा विधि इधर देखो बेटा, 5 × x कितना हो जाएगा? 5x। 5 × 1 5 = 25। तो बच्चों ये हो गया 5x = 25 - 5, यानी 5x = 20, यानी x = 20/5। 20/5 is 4। बच्चों यहाँ पर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो बहुत ही खुश है, इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर सर थर्ड पार्ट सीधा करिए। तो मैं थर्ड पार्ट पे आ जाता हूँ। 3x - 1 = 4 = 11। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो सहयोग करेगी उस बच्ची का नाम है हरनूर। हरनूर हमको बताएगी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हरनूर कहेगी सर ये क्वेश्चन करने के लिए बड़ा आसान सी टेक्निक है। क्या टेक्निक है? सर सबसे पहले आप नीचे 1 लिख लीजिए और 1 लिखने के बाद बिल्कुल सही एंजल ने बताया कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सर 3x - 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। अब 1 से करो चाहे ना करो एक ही बात है। 11 4 से होगा। सबको समझ में आ रहा? तो 3x - 1 = 44, यानी 3x = माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 44 + 1 45। बहुत बढ़िया। 45/3 45/3 is 15। बिल्कुल एकदम इस बच्ची ने सही बताया क्योंकि 15 3 जा 45 होगा। पूछ रहा हूं बेटा थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। बेटा समझ में आ रहा? पक्का? हाँ। बोलो पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में लिखा है 5x - 6 = 12 - 6। इधर देखो बेटा एंजल, तो एंजल का कहना है कि सर इसमें यहाँ पर लाइक टर्म्स है। देखिए सर 5x x को पसंद करता है, तो ये -x इधर आके +x हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, ये -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो बच्चों ये 6x = 18 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा 18/6 और 18/6 होता है 3। तो बच्चों ये भी आंसर आपका निकल करके आ गया, x की वैल्यू 3। तो बच्चों इस तरह से आपने काफी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप क्या करिए,
उसमें एक आपको एक बटन ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करिए तो उसमें प्ले स्पीड का ऑप्शन नजर आएगा, उससे आप स्पीड को स्लो कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट। और बच्चों ये जो बुक चल रही है, इस बुक का नाम हम आपको बता देते हैं, ये है अविचल पब्लिकेशंस कंपनी, और उसमें लिखा है लर्निंग मैथमेटिक्स। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट। तो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, आओ बेटा एंजल इधर आओ। n/3 + 1 = 4 - n। एंजल कह रही सर ये भी n है और ये भी n है, तो ये सर क्या हो गए, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, पास आ गए। और 4 और माइनस। एंजल इतना देखते ही खुश हो गई, कह रही सर ये अभी लाइक टर्म है लेकिन इनको ऐड करने में मेरे को तकलीफ होती है। तो हमने कहा तकलीफ कैसे, क्योंकि सर एलसीएम 3 और 1 का होता है 3। अब आओ बच्चों इधर ध्यान दो, बोलो मेरे साथ, 3 एकम 3, देखो 3 = 1 × n, 1 3 × 3, 3 × n 3 है। सभी बच्चों को आगे एलसीएम लेने, और 4 - 1 होता है 3। n + 3n कितना हुआ, 4n/3 = 3/1। बच्चों फिर से यहाँ पर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे बहुत ही खुश हैं और कह रहे हैं 3 × 3/4। तो n की वैल्यू कितनी आई, 9/4। बच्चों एक बार स्टेप आप फिर से चेक कर लीजिए, बताओ बेटा, मन में लड्डू फूटा, जल्दी बताओ। आ गया। तो सभी को समझ में आ रहा है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर ही अटके हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन का अब हम लोग लेते हैं फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, सभी बच्चे ध्यान दें, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पिक कर रहे हैं वो है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इधर ध्यान दीजिए बच्चों। तो फोर्थ पार्ट में लिखा है बच्चों 2x + 5/2 = 2/3 - x। देखो 2x + 5/2 = 2/3 - x। क्या समझ में आया बेटा? तो बेटा इधर ध्यान दो, ये 2x हो गया, -x इधर आके +x हो गया, लाइक टर्म्स। बेटा ये 2/3 है और ये 5/2, लेकिन यहाँ पर इसको देख करके एंजल घबराने लगी, कहने लगी सर यहाँ पे हम एलसीएम नहीं ले पाते हैं। तो एंजल का डर अब दूर हो जाएगा। बेटा 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 दूनी 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 2 3 × 6, 3 5 = 15। तो बच्चे अब गदगद हो गए हैं। 4 - 15 कह रहा 4 - 15 हो ही नहीं पाएगा। बताओ 4 - 15 बताओ, 11 बता रहे हैं। बताओ 4 - 15 कितना होगा, -11। बताओ तुम लोग कैसी मैथ्स रखे हो, लाइव क्लास चल रही है, क्या लोग सुनेंगे? कल पेपर है और 4 - 15 कह रहा है एक बच्चा, कुछ होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, गलत है क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है 11, आखिरी में एक बच्चे ने कहा कि सर 4 - 15 -11 होगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन होगा। एंजल ये कैसी गणित है तुम लोग की? 3x = -11/6, तभी तुम लोगों को क्वेश्चन हमको लग रहा था कि बार बार अटक रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई देख के तो हमारा बच्चा खुश हो जा रहा है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखते ही समझ जाते हैं। 18x = -11, यानी x की वैल्यू आई -11/80। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सभी ने किया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपकी समस्याओं का हल करते हैं। थर्ड का फिफ्थ पार्ट भी अब करेंगे, क्योंकि हम समझ गए आपकी समस्या क्या है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट बेटा एंजल ध्यान पूर्वक देखती रहो। बेटा ये x/3 है, ये -5 है, ये x/3 है, ये -4 है। एंजल कह रही है सर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। तो x/3 तो बेटा यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, सभी बच्चे इसको सही कर ले। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो x/2 ये x/3 इधर आके -x/3 और ये हो गया -4 + 5। तो बेटा -4 + 5 क्या होता है,
माइनस ये बच्चों उन लोग की मैथमेटिक्स है। तो पहले हम एक एक करके बच्चों लाइव चल रहा है, करके पूछ लेते हैं। बेटा तुम बताओ। -1 तुम बताओ। तुम बेटा सिर्फ एक बच्चे ने सही बताया, वो बच्चा क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विधि। विधि क्योंकि शायद बहुत पहले से पढ़ने लगी है, तो मेरे ख्याल से इसकी थोड़े से कंसेप्ट अब क्लियर हुए हैं जाकर के। तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए मेरी बात। तभी तो कह रहे हैं +1 होगा बेटा। 5 - 4 लिखो तो भी 1 होता है, और -4 + 5 लिखो तो भी 1 होता है। जो डिजिट बढ़िया है उसके आगे 5 बड़ा है ना। 5 के आगे कौन सा साइन है? प्लस ही तो है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही तो माना जाता है। और मान लो पापा ने तुमको 5 रुपया दिए, तो मान लो तो तुमका उसको -5 मानोगी, प्लस ही 5 मानोगी ना। पापा ने 5 रुपए दिए, ऐसा तो ना पापा ने तुम्हारी जेब से निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया? तो 5 - 4 क्या होता है? अच्छा तुमने तो सही बताया, तो बिल्कुल सही। 3 और 2 कैसे? 2 3 या 6, 3 2 या 6। यहाँ हुआ बच्चों, यहाँ पे बड़ा ही अंधकार है कि बच्चे माइनस प्लस ही नहीं कर पा रहे हैं। मैथ्स तो दूर की बात है। और बच्चों आप लोग को पहले माइनस प्लस सिखाते हैं हम बीच क्लास में, जरा एक बार सभी लोग समझ लीजिए। मैं एक एक करके सभी से पूछूंगा। -4 - 5 क्या होता है बच्चों? 1 -9 बिल्कुल फाइनली -9 -4 + 5 कितना होगा? +1। और बच्चों 5 - 4 कितना होगा? 1 और बच्चों 5 + 4 कितना होगा? 9 इधर ध्यान दीजिए बच्चों। 5 × 4 कितना होता है? 20 -5 × 4 कितना होगा? -20 -5 × -4 कितना होगा? +20 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। मेरे ख्याल से एक ही बच्चा जान रहा है, बाकी सब उसी को देख के आंसर देंगे। -4 × 5 20 ले -20 बेटा। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। बच्चों अगर आपको नहीं आता है फिर से देखिए। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। अब तो याद रहेगा बच्चों। कभी भी भविष्य में भूल जाओ तो इस वीडियो को लाइक का बटन दबा के याद रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो और दूसरे बच्चों को भी बताओ कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ये 3rd क्वेश्चन का 6th पार्ट बेटा। हाँ जी। 18 - 3y/4 = 11 + y। चलिए बच्चों यहाँ पे हमको आप बताएंगे कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको ना पसंद करता है। तो तुम कहोगे सर एक काम कर लीजिए, पहले 18 के साथ 11 यहाँ ले आइए और y ये माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y। ठीक है, अब सर देखने में पहले से कुछ अच्छा लग रहा है ना? और जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है। ये 4 तो 18 - 11 18 - 11 7 बेटा y के नीचे कुछ भी नहीं है तो y के नीचे क्या लिख देंगे? 1 4 1 4 जा 4 4 × y 4y 4 1 जा 4 1 3 जा 3y 7 = 7y/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपके मन का ही है। 7y = 7 × 4 यानी y = 7 × 4/7। बच्चों यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा? 4। y = 4। सभी को समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लोग 4th क्वेश्चन पे अब पहुंच गए हैं धीरे धीरे। 4th क्वेश्चन का हम लोग 2nd पार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर माइनस प्लस की फिर से यहाँ पे घनघोर समस्या होने वाली है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। आइए एंजल बिल्कुल तैयार है। हाँ 2x - 1 2 बच्चों लाइक टर्म्स कलेक्ट करो। 2x - x और 2 + 2 x
प्लस 2 ये तो बच्चों इजी क्वेश्चन था इसलिए 4 आ गया हर बच्चे के मन में। चलो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, माइनस प्लस में हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ पर बच्चों की जो है पता पड़ेंगी कि कितना आप समझ में आया है क्वेश्चन उनको। बेटा इधर देखो, एक सेकंड सर ये अभी सर दूसरा पार्ट कर दीजिए यार, बुक कर लेते हैं। क्या वो क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ, 3x वो minus खत्म 1 हो by गया है। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है? हाँ, निकल वो गया तो खत्म question? हो ये गया। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी सही, स्क्रीन बहुत पे है। easy है। कहोगे सर ये 3x के साथ 1/3 है, लेकिन सर आगे देख करके बड़ी समस्या हो रही है, तो हमने कहा 2x, समस्या मल्टीप्लाई कर लो 2 into x, हाँ 2x minus 2 into 1/2। multiply 1/2। तो बेटा 2 into 1/2 क्या होता है? 1 ही तो होगा। हाँ और नहीं समझ में आया तो बेटा फिर यहाँ पे लिख लो। देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1/2 से, प्लस का 3x minus 1/3 इज इक्वल टू, बच्चों इधर ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आया? -1 प्लस 5। नहीं समझ में आया? आगे मोना लुक 2x 5 minus 1 कितना हुआ? 4। 4 बच्चों यहाँ पर फिर से 5 minus 1 प्लस 4 1 बेटा -1 प्लस 5 पहुंचा, 5 minus 1 4 आएगा। बेटा प्लस माइनस जरूर सीख जाओ, वरना घर पे आने वाले दिनों में आपको किसी न किसी की मार पड़ती रहेगी, क्योंकि जब भी आप किसी की दुकान पे सामान लेने जाएंगे तो उसको ज्यादा ही पैसे दे के आएंगे। आइए तो -4 -1/3 इधर कर दो, प्लस 1/3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी सर। यहाँ पे ये 1x हो गया, ये 1x हो गया। एक सेकंड,